दोस्तों आज इस वीडियो में आप पिटूनिया का फ्लावर टावर बनाना सीखेंगे और आप इस तरीके को अपनाकर बहुत सारे सीजनल पौधे से उसका फ्लावर टावर बना सकेंगे। तो जानने के लिए पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये नेट लेनी है। इसे विंडो में लगाया जाता है जिससे खिड़की के रास्ते मच्छर घर के अंदर नहीं आती है। इसे मैंने हार्डवेयर की दुकान से खरीदा है और ये 3 फीट लंबी और 3 फीट चौड़ी है। ये प्लास्टिक की है। मैं इसमें 2 सीजन के सीजनल पौधे को लगा सकता हूँ। उसके बाद लेना है एक गमला। इस बात का ख्याल रखिएगा, गमले का ऊपर का डायामीटर और नीचे के डायामीटर में अंतर कम होना चाहिए। जैसे इसके ऊपर का डायामीटर लगभग 10 इंच होगा और नीचे का डायामीटर लगभग 9 इंच होगा। इस टाइप के आप सीमेंट, मिट्टी और प्लास्टिक के गमले को ले सकते हैं। मिट्टी और सीमेंट का गमला लेना बेहतर है क्योंकि उन दोनों का वजन ज्यादा होता है और इस टावर के बेस का वजन अधिक होना चाहिए। ज्यादा क्यों होना चाहिए तो ये आपको आगे खुद समझ में आ जाएगा। गमले में ड्रेनेज होल करने के बाद उसके ऊपर ईंट या फिर गमले के टूटे हुए टुकड़ों को रख देना है। अब इसके बाद बैम्बू स्टिक लेना है, 2 बड़ी और 2 छोटी। 4 स्टिक लेना है। आप 4 की 4 बड़ी स्टिक भी ले सकते हैं। अब इसमें पोटिंग मिक्स भरना है। यदि आप मिट्टी या फिर सीमेंट का गमला ले रहे हैं तो आपको उसमें भरने के लिए पोटिंग मिक्स में मिट्टी, सैंड को बराबर मात्रा में मिलाकर गमले में भर देना है। और यदि आप प्लास्टिक का गमला ले रहे हैं क्योंकि इसका वजन कम होता है तो इसमें आपको सैंड भरना है। ये कंस्ट्रक्शन सैंड है। सैंड इसलिए भरना है क्योंकि इसका वजन ज्यादा होता है। अगर बेस का वजन कम हुआ तो टावर गिर जाएगा। इसे पूरा नहीं भरना है बल्कि कम से कम 3 इंच छोड़ देना है। अब इस नेट को गोलाई में मोड़ना है। तो गमले के डायामीटर को माप लेना है। ये तकरीबन 10 इंच का है तो इससे लगभग 1 इंच कम डायामीटर का इस नेट में राउंड बनाना है। इसे लोहे की तार से बांध देना है। बिल्कुल मजबूती से बांधना है, कहीं इसमें पोटिंग मिक्स फिल करने के बाद इसमें से पोटिंग मिक्स बाहर ना निकल जाए, इसलिए इसे बहुत ही मजबूती से बांध देना है। आप प्लास्टिक के मजबूत धागे को भी ले सकते हैं। तो ये काम मुकम्मल हो चुका है। इस नेट को इसके अंदर दाखिल कर देना है। अब ये थोड़ा थोड़ा टावर के रूप में आने लगा है। अब इसमें पोटिंग मिक्स फिल करना है तो इसके लिए आपको लेना है कोकोपीट। ख्याल रखिएगा इसमें हम मिट्टी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, सॉइल लेस ही बनाना पड़ेगा। इसमें एक कंपोस्ट लेना है। लगभग मैं 2-3 किलो कंपोस्ट को ले रहा हूँ। अब इसके बाद इसमें नीम केक लेना है। ये 1 किलो नीम केक है। और आधा किलो कस्टर्ड केक लेना है। यदि आपके पास कस्टर्ड केक नहीं है तो आप पूरा 1.5 किलो नीम केक ले सकते हैं। इसमें यदि आप चाहें तो परलाइट वर्मीकुलाइट भी मिला सकते हैं, लेकिन कुछ खास ज़रूरत नहीं है। मैं कम खर्च में इसे बनाना चाहता हूँ और इतने कम खर्च में जिससे कि हर कोई इसे बना सके। इन सभी को अच्छी तरीके से मिला देना है। और हाँ, इसमें आप चाहें तो बॉर्न मील या फिर डीएपी को भी ले सकते हैं। आधा किलो से लेकर 1 किलो तक बॉर्न मील ले सकते हैं। और डीएपी को यूज करना चाहते हैं तो हर 10 इंच के पोटिंग मिक्स के हिसाब से आपको 1 ग्राम लेना है। यदि 10 गमले के पोटिंग मिक्स के हिसाब से ये पूरे 12 गमले का पोटिंग मिक्स है तो आपको 12 ग्राम ले लेना है।
तो ये एक दूसरे के साथ मिक्स हो चुका है। अब इसके बाद इसमें फिल करना है। दोस्तों, क्योंकि इसकी दीवार नेट है, दीवार में छोटा छोटा होल है, तो ओवर वाटरिंग का खतरा नहीं है। और जो लोग कोकोपीट से डर रहे हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है। इसमें लगे पौधे में ओवर वाटरिंग नहीं होगा। तो ये पूरी तरीके से फील हो चुका है। अब इसे प्लास्टिक के धागे से बांध देना है ताकि ये बैम्बू स्टिक के साथ बंधा रहे, एक तरफ ना झुके। तो देखिए दोस्तों, दोनों बैम्बू स्टिक की लंबाई पूरे टावर की लंबाई के बराबर है। तो यदि आप चाहें तो चारों बैम्बू स्टिक पूरे टावर की लंबाई की ले सकते हैं। तो अब ये पूरी तरीके से फील हो चुका है। इसमें प्लास्टिक की पाइप को लगाना है। अभी मेरे पास नहीं है तो मैं इसे लेकर आता हूँ। इसे मैं दूसरे दिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आज मैंने प्लास्टिक की पाइप को खरीद लिया है। अब इसे टावर में दाखिल करना है, यानी कि दाखिल करके होल कर देना है। अब इसे निकाल कर इसमें से कोकोपीट को बाहर कर देना है। अब इसमें छोटे छोटे से होल करने हैं। एक होल इस साइड करना है और दूसरा होल पाइप को घुमा कर करना है और इसी तरीके से ऊपर तक करते हुए चले जाना है। तो ये पाइप 3 फीट की है, लगभग आपको 2.5 फीट तक का लेना है। तो मैं इसे ऊपर से काट दूंगा। तो अब इसमें होल हो चुका है। इसे नीचे से बंद कर देना है। इसका इस्तेमाल क्यों करना है ये आपको आगे दिखेगा। अब इसे इसके अंदर दाखिल कर देना है। अब इसमें प्लांट को लगाना है। इसके लिए एक ब्लेड लेना है और उसकी सहायता से इसमें इस तरीके से होल बना देना है। क्योंकि ये प्लास्टिक की है तो आसानी से होल बन जाता है। इस होल का डायामीटर लगभग 1.5 इंच है। तो इसी तरीके से होल बना देना है। लगभग 6-7 इंच पर एक होल को बनाना है। इसके अलावा आप इस तरीके से जिगजैग के फॉर्म में भी होल बना सकते हैं। तो इसमें मैंने होल बना लिया है। अब इसमें पौधे को लगा देना है और इस टावर को बनाने के लिए सैपलिंग की जरूरत पड़ती है। पौधा जब बड़ा बड़ा हो जाएगा तो टावर बना पाना मुश्किल है। छोटे पौधे से ही इस टावर को बनाया जा सकता है। इसीलिए इस वीडियो को मैं बिना अपडेट का ही अपलोड कर रहा हूँ। बाकी आपको जो भी मेरी वीडियोस दिखेगी वो अपडेटेड ही होगी। बिना अपडेट का कोई वीडियो नहीं है। अगर मैं इसे अपडेट के साथ अपलोड करता तो तब तक समय खत्म हो जाता और आप लोग इस टावर को नहीं बना पाते। आगे मैं इसका अपडेट देता रहूंगा। तो खैर अभी मेरे पास थोड़े कम पौधे हैं, तो जो है उसे मैंने लगा लिया है। कुछ और पौधों को भी मैं इसमें लगाऊंगा। और ये कुछ पेंजी का पौधा है तो मैं इसे ऊपर की तरफ लगा देता हूँ, जिससे ये देखने में खूबसूरत दिखेगा। बाकी आप पूरा पिटोनिया से बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। इस टावर को आप पिटोनिया से बना सकते हैं, वर्बीना से बना सकते हैं और एलाइसम से भी बना सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारा पौधा है जिसकी सहायता से आप इसे बना सकते हैं। समर सीजन का भी बहुत सारा पौधा है जिसकी मदद से आप इस टावर को बना सकते हैं। ये कुछ वर्बीना का पौधा है तो इसे भी मैं ऊपर की तरफ लगा देता हूँ। और जो भी मैंने पिटूनिया के प्लांट को लगाया है लगभग 7-8 कलर है। तो फ्लावर आने पर यह बहुत ही खूबसूरत दिखेगा, जिसका मैं अपडेट आगे दूंगा।
तो अब देखिए ये जो पाइप है इसमें आप पानी को दे सकते हैं जिससे पानी नीचे के पोटिंग मिक्स को आसानी से मिल जाएगी और इसी पाइप में आप लिक्विड खाद और फर्टिलाइजर को भी दे सकते हैं। मैं इसी में दूंगा। अब क्योंकि ये नेट है तो स्प्रे बोतल की मदद से भी इसमें पानी दिया जा सकता है और इस टावर में बेहतर है कि आप केमिकल खाद का भी इस्तेमाल कीजिए। केमिकल फर्टिलाइजर को पानी में घोलकर पत्तों पर स्प्रे कीजिए। यह है एक दिन बाद का अपडेट और देखिए पौधा ऊपर की तरफ उठ गया है। कुछ ही दिनों में पूरा टावर भर जाएगा और नेट नहीं दिखेगी, सिर्फ फ्लावर ही दिखेगा। इस बात का ख्याल रखिएगा, यदि पौधे को धूप की जरूरत है तो ऐसी जगह पर रखना जहाँ पर सबसे ज्यादा धूप आता है। जैसे पिटोनिया को धूप की जरूरत है तो जहाँ पर सबसे ज्यादा धूप आता है मैं उसी जगह पर रखूंगा और इस बात का भी ख्याल रखना है, इसे हर दिन अपनी जगह पर घुमा देना है। एक ही जगह पर एक ही डायरेक्शन में रखकर नहीं छोड़ना है, बल्कि हर दिन थोड़ा सा घुमा देना है, जिससे हर एक पौधे को धूप मिलेगी और उसमें भरपूर फ्लावर खिलेगा। यदि आप नहीं घुमाते हैं तो जो सूरज की दिशा में है उसमें फ्लावर खिलेगा, जो पीछे है उसमें नहीं खिलेगा, सिर्फ पत्ते की ग्रोथ होगी। देखिए दोस्तों, इसका डायामीटर लगभग 9 इंच है। पाइप सेंटर में है तो इसलिए तिरछा मापने पर यह 10 इंच दिखला रहा है। मैं इसके ऊपर गजनिया के पौधे को लगा दूंगा। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा।